अस्सलाम वालेकुम। मैं सीरीज़ की 5वीं वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और जिस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं और उनका क्या इस्तेमाल आता है कोडिंग के अंदर, आज हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा सा एडवांस है, बट आपके लिए समझने में बहुत आसान होगा क्योंकि ये वही ऑपरेशन हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में भी करते रहते हैं और ये इनका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा है। इनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बगैर आप लॉजिक्स नहीं बना पाएंगे। और इनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक तो ये रिलेशनल्स हैं और उसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो हमको बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं कि अगर आपने लॉजिक बनानी है कि कोई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल से बड़ी है या छोटी है या उसकी इक्वल है, तो कोड आपको कोई आंसर रिटर्न करे जिसकी बेस पे आप कोई एक्शन ले सकें। यानी कि एक फ़ैसला आपने करना है कि अगर तो ये वैल्यू बड़ी है तो मैं ये एक्शन परफॉर्म करूँ, अगर छोटी तो ये करूँ, अगर इक्वल है तो ये करूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं c1 इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल बनाते हैं तो आपको ये देखने से वाज़ेह हो गया होगा कि c1 तो बड़ा है और c2 छोटा है। पर ये हम प्रोग्रामिंग में कैसे देखेंगे, उसके लिए हम लॉजिक लिखते हैं इस c1 ग्रेटर देन c2। तो हमने एक सवाल की शक्ल दे दी है इसके आंसर को, और अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर अपनी लॉजिक लिखते हैं। तो ग्रेटर का सिंबल जिस तरह मैथमेटिक्स में भी एक सिंबल होता है वो आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, इसी तरह हम उसी सिंबल को यूज़ करेंगे ग्रेटर देन। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर हमें ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स हुई तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। रन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कंपाइलर ने जज किया है कि c1 ग्रेटर देन c2 है और ये आंसर ट्रू है इसका। मैं आगे इसके लिख देता हूँ आंसर ताकि क्लियर हो जाए। और अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लेस देन का डाल देता हूँ और उसको रन करते हैं। तो वही हुआ कि c1 अगर ट्रू है पहली कंडीशन में तो जाहिर सी बात दूसरी कंडीशन में फॉल्स होगा, और हमें पता है कि c1 वाकई ही c2 से बड़ा है। हम ये करते हैं कि हम वेरिएबल को चेंज करते हैं इस c2 ग्रेटर देन c1। क्योंकि अब हम देखना चाह रहे हैं क्या c2 ग्रेटर है c1 से। इसको रन करते हैं तो उसका आंसर था फॉल्स, c2 छोटा है। तो ग्रेटर देन का सिंबल ये है और लेस देन का ये है। अब हम देखते हैं कि इक्वल इक्वल यानी कि अगर कोई दो वैल्यूज बराबर हैं तो उनका सिंबल क्या है। इस c1 इक्वल टू इसको रन करते हैं। अब ये देखें कट। अब हम ये करते हैं कि देखते हैं कि ये c2 और c1 क्या बराबर है। हम लिखते हैं c1 इक्वल टू c2 और हम ये करेंगे इक्वल। अगर आप एक बार इक्वल यूज़ करेंगे तो ये c1 की वैल्यू c2 में साइन हो जाएगी, हम ये नहीं चाह रहे। कंपाइलर को कंफ्यूज ना करने के लिए हम डबल इक्वल डालेंगे और ये तरीका होता है इक्वल टू का। जब भी आप दो वेरिएबल्स कंपेयर करेंगे आप दो बार इक्वल डालेंगे। अब हम रन करते हैं इसको, उसने आंसर दिया फॉल्स, c1 c2 बराबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि एक नया वेरिएबल बनाते हैं var c3 इज इक्वल टू 10। हमें पता है कि हमारा c1 और c3 इक्वल होने चाहिए। हम इसी लाइन को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे भी c1 और c3 को डाल देते हैं।
अच्छा, हमारे यहाँ पे कंसोल में काफ़ी गंद मच रहा है, तो हम बैकस्लैश n जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था आपको भी डाल देते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स में एक गैप हो। अब इसको रन करते हैं। आप देख रहे हैं कि C3 इक्वल टू C1 आंसर ट्रू, यानी कि C3 वाकई C1 के बराबर है। अब इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं, जैसे कि अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है एंड और एक्सॉर गेट्स के बारे में या लॉजिक के बारे में, तो आपको क्लियरली पता होगा कि जब एंड कंडीशन होती है तो उस पर 1 और 1 या 1 और 1 जब बराबर है तो इक्वल होती हैं, तब वो कंडीशन ट्रू होती है। 0 0 पे फॉल्स होती है, 0 1 पे फॉल्स होती है। इसी तरह और के अंदर जब आपको एक भी 1 मिल जाता है 0 के बराबर तो वो ट्रू होती है, 0 0 पे फॉल्स होती है। एक्स और में अगर आपके ऑपोजिट वैल्यूज़ आ जाती हैं 1 0 तब वो ट्रू होती है। तो डार्ट के अंदर भी ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं ऑपरेशंस। तो आपने देखा कि मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए हैं, एक के अंदर वैल्यू ट्रू है, एक के अंदर फॉल्स है, यानी कि जो ट्रू होगी उसका वैल्यू 1 होगी और फॉल्स की 0 होगी। तो इस तरह हम उसको यहाँ पे भी करते हैं 1 और 0 समझने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम प्रॉपर एक टेबल बनाते हैं, प्रिंट एंड 1 कॉमा सॉरी टेबल्स इस तरह होते हैं कि 0 कॉमा 0। तो हम पहला टेबल देखना चाह रहे हैं कि एंड कंडीशन में क्या होता है। इसी तरह हम करेंगे 1 एंड 0। इसको ब्रेक करते हैं और इसको 3 दफ़ा और मज़ीद कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल कंप्लीट हो जाए। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमने यहाँ मिस्टेक है, 2 0 हो गए हमारे, एक 0 और 1 हो गया, एक 1 और 0 हो गया और एक 1 और 1 हो गया। अब इसको रन करते हैं। बिल्कुल जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड का टेबल जिस तरह काम करता है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आंसर आया। 0 0 पे वैल्यू फॉल्स थी, यानी कि 0 0 1 पे फॉल्स 0 1 0 पे 0 और 1 1 पे ट्रू यानी कि 1। जिस तरह एंड प्रोपेशन हमने किया उस तरह हम इस पर और करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इसी पे एज इट इज़ और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। हमने सिंपली एक एंड की जगह एक ऑपरेटर नया यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर, और वो आपको मिल जाएगा इस तरह ये आपकी कीबोर्ड में कैरेक्टर मौजूद होगा, इसको सर्च करें और उसको अप्लाई करें। एक यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक डालना चाहूँगा ताकि हमारे रिजल्ट्स क्लियर हो जाए, और बल्कि यहाँ और लॉजिक और के टेबल की लॉजिक फॉल्स 0 0 पे फॉल्स होती है, 1 0 पे ट्रू होती है। इसी तरह जिस तरह हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब हम ये करते हमारे पास काफ़ी लॉजिक्स हो गई यहाँ पे, तो थोड़ा सा कोड रिमूव कर लेते हैं। ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे। अब हम यहाँ पे एंड कंडीशन लगाते हैं, सॉरी एक्स और कंडीशन लगाते हैं। इसी को मैं कॉपी करूँगा और अब मैं इसको एक्स और लॉजिक में कन्वर्ट कर दूंगा। सब क्या कि एक्स लगा देंगे। तो एक्स और का जो सिंबल होता है बेसिकली कैप होता है, इसको हम डालते हैं यहाँ पे। एक्स और क्या होना चाहिए कि जैसे ही वो ऑपोजिट वैल्यूज़ को मिले वहाँ पे वो ट्रू और फॉल्स दिखाना शुरू कर दे। रन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट्स में वो ट्रू होगा और सेम में फॉल्स होगा। तो एक्स और की ये लॉजिक है। तो इन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोड मैं पब्लिश कर दूंगा
ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी ग्रिप अगर आपको होगी तो आपको जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कोडिंग के अंदर। तो ये एंड और एक्स और कंडीशंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।